नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में एक के बाद एक भारत सरकार जहां कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ ले रहा है, वहीं पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखला हुआ है और इसके साथ ही लगातार पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकती है। ऐसे में अपने बचाव के लिए पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है, हर कदम उठा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने यूएनएससी से एक आग्रह किया था। पाकिस्तान ने आग्रह किया था कि एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई जाए जिसमें चर्चा की जाए। जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर कोई समाधान यूएन निकाल कर लाए। इसी के लिए यूएनएससी की तरफ से एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने आग्रह किया था। बता दें कि यूएनएससी में पाकिस्तान एक अस्थायी मेंबर है और ऐसे में उसने यूएनएससी को जब बैठक के लिए आग्रह किया तो यूएनएससी ने इसको माना और एक बैठक बुलाई। लेकिन यूएनएससी से जो उम्मीदें पाकिस्तान को थी, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि ये मीटिंग बेनतीजा रही। मीटिंग के बाद कोई भी रिजोल्यूशन जारी नहीं किया गया। यूएनएससी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ना ही यूएनएससी ने कोई भी इस पूरे मसले पर कोई भी बयान दिया हो या फिर कुछ भी कहने को तैयार हो या फिर कोई भी फैसला लिया हो। ना ही यूएनएससी ने भारत को इस पूरे मामले में समझाने की कोशिश की। हाँ, यूएन के महासचिव चीफ जो है उन्होंने ये जरूर कहा है कि मध्यस्थता निकाले, लेकिन क्षेत्रीय तनाव ना हो, क्षेत्र युद्ध ना हो, इसी को देखकर तमाम कदम उठाए जाए। लेकिन अगर यूएनएससी की इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में तमाम जो सदस्य हैं यूएनएससी के वो मौजूद थे। बातचीत हुई है लेकिन बेनतीजा रही क्योंकि पाकिस्तान को जो उम्मीदें थी कि शायद भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर यूएनएससी रोक लगाए या फिर भारत सरकार को समझाने की कोशिश करे, लेकिन यूएनएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पाकिस्तान के हाथ खाली रहे। हालांकि पाकिस्तान के जो दूत है वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद से, जिस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी, हमने आग्रह किया था यूएनएससी से, वो सफल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना इस मीटिंग के बाद कोई भी रिजोल्यूशन पारित हुआ है और ना ही कोई भी आधिकारिक बयान यूएनएससी के तरफ से दिया गया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ यूएन के जो महासचिव है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान और फिलहाल भारत के संबंध जो है सबसे ज्यादा खराब स्तर पर है, सालों में सबसे ऊंचे और खराब स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें उन्होंने चिंता जाहिर की थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पहलगाम में भयानक आतंकवादी हमले के बाद रॉ फीलिंग को समझते हैं और उस हमले की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। एंटोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा था कि विशेष रूप से तमाम कदम उठाए जाए, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए, लेकिन क्षेत्रीय तनावपूर्ण स्थिति ना हो, क्षेत्रीय युद्ध ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। अब इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से झूठे बयान जारी किए गए, झूठे बयान दिए गए। भारत की तरफ से गलत बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से की गई, जहां पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत जो कदम उठा रहा है वो गैर कानूनी है। ये झूठ कहा गया कि जहां सिंधु जल संधि को भारत की तरफ से जब बंद किया गया वो एक गैर कानूनी रास्ता है। भारत ने गैर कानूनी रास्ता अपनाया जो कि गलत था। इसके साथ ही एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से सेट करने की कोशिश की गई कि भारत अब जो भी कदम उठा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए गंभीर स्थिति है, अस्थिरता की स्थिति होगी। तनावपूर्ण स्थिति केवल पाकिस्तान ही नहीं, बाकी देशों में भी इसका असर देखा जाएगा। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई। पाकिस्तान ने यह कहा कि जो कड़े फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए कि नागरिकता नहीं दी जाएगी, नागरिकता जो पाकिस्तान के नागरिक है उन्हें भारत में रहने नहीं दिया जाएगा, वीजा रद्द कर दिया जाएगा। इन तमाम स्थितियों से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन सकती है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की यूएनएससी की बैठक में। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मुद्दा बनाते हुए कहा कि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं केवल पाकिस्तान ही नहीं बाकी अन्य देश भी
आहत हो सकते हैं, इसका असर बाकी देशों में भी पड़ सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं विफल यूएनएससी में नजर आया, क्योंकि यूएनएससी ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, ना ही इस पर कोई भी बयान दिया। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने जो क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी उसे लगा था कि शायद अब भारत रुकेगा, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत ने साफ ये संदेश दे दिया है कि चुन चुन कर तमाम आतंकवादियों को निकाला जाएगा, खदेड़ा जाएगा और बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो भारत अब पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। तमाम हथकंडे जो पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो फिलहाल बेनतीजा रह रही है। यूएनएससी में क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान खाली हाथ वापस लौटा है। तमाम बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से तो की गई, लेकिन सच तो यही है कि यूएनएससी की तरफ से भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए जो पाकिस्तान को उम्मीद थी। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि शायद अब यूएनएससी जो है इस पर कोई कुछ बोलेगा, भारत को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन यूएनएससी ने इस पूरे हमले की कड़ी निंदा पहले भी की थी और अब भी कर रहा है। यूएनएससी ने साफ कहा है कि जो भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों के ऊपर इस तरीके के हमले अस्वीकार्य है, इसे कोई भी देश स्वीकार नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान कोई भी कदम उठाए, कोई भी हथकंडे अपनाए, कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, कोई भी प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करे, लेकिन भारत के हर चाल के आगे पाकिस्तान एक एक करके विफल होता जा रहा है। भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान बौखलाहट में है। रोज पाकिस्तान का कोई नेता, कोई अधिकारी ये बयान दे रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी हमला किया जा सकता है, 36 घंटों में हमला किया जा सकता है, 2 दिन में हमला किया जा सकता है। तो इससे हम भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल हम साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल ये महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान यूएनएससी में भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान उसमें विफल रहा है। यूएनएससी ने कोई भी रिजोल्यूशन पारित नहीं किया, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया। मीटिंग के बाद यूएनएससी के तरफ से कुछ भी ऐलान नहीं किया गया है जिसकी उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। हालांकि एक मध्यस्थता या फिर सोच समझ के कदम उठाने के करने की बात पाकिस्तान ने यूएनएससी से कही थी, जो यूएनएससी ने कहा था कि हमें उम्मीद है भारत हर कदम सोच समझ कर उठाएगा, क्षेत्रीय युद्ध ना हो इसका ध्यान भी रखा जाएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।